Hello students. So as we have completed the basic introduction of the real number chapter, ठीक है ना, चैप्टर वन नंबर वन। तो आज हम करेंगे लेक्चर 2 ऑफ रियल नंबर्स। थोड़ी सी बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमें पता है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स आर नथिंग बट इंटीजर्स प्लस रैशनल प्लस इर्रेशनल नंबर्स प्लस इर्रेशनल नंबर्स। ओके, तो इन सब का जो टोटल होता है, मतलब ये सारे कैटेगरीज इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, ये सारे किस में आते हैं? ये आते हैं सारे के सारे रियल नंबर्स कैटेगरी में, ये सारे नंबर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। नेक्स्ट उसके बाद हम जो देखने वाले हैं दैट इज फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, प्रूव इरेशनलिटी। उसके बाद जो हम देखने वाले हैं दैट इज प्रूव इरेशनलिटी। प्रूफ इरेशनलिटी, जैसे कि नंबर आ गए उसमें √2 इरेशनल है, ये प्रूव करना है। √3 इरेशनल है, ये प्रूव करना है। √5 इरेशनल है, ये प्रूव करना है। इसके बाद हम करेंगे रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स। रिविजिटिंग rational numbers and their decimal expansion and their decimal expansion। ओके, चलिए सबसे पहले जब हम स्टार्ट करने वाले दैट इज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, चलिए यूक्लिड डिवीजन लेमा भी बोलते हैं उसको। चलिए तो उसी की शुरुआत कर देते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ठीक है, चल सो चलो, तो सबसे पहले क्या दिया होगा इस मेथड के बारे में बात करें तो हमें क्या दिया होगा? गिवन विल बी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें क्या दिया होगा? 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है ना, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिए होंगे दैट इज ए एंड बी। ठीक है ना, ए एंड बी, ये 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिए होंगे ए एंड बी। चलिए, देयर exist for them there exists a unique number q
and R such that A equals to BQ plus R, where 0 is less than R less than B। ठीक है, चलिए तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें बी ए और बी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है ना, ए और बी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और बी और आर के बारे में बात करते हैं। मैं आपको अच्छे से एक एग्जांपल के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ, बट इतना कंडीशन याद रखना है कि ज़ीरो कहाँ पे रहना चाहिए, ज़ीरो आर कहाँ पे रहना चाहिए, ज़ीरो भी हो सकता है और वो बी से छोटा होना चाहिए। चलिए तो एक क्वेश्चन मैं आपको लेके सॉल्व करके दिखा देता हूँ, सो दैट आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा इस लेमा डिवीजन का जो फंडा है। दैट इज़, अगर मैं लेता हूँ ए की वैल्यू, अगर मैं लेता हूँ 9 और बी की वैल्यू लेता हूँ मैं 2, ठीक है ना, ए की वैल्यू 9 और बी की वैल्यू 2 लेते हैं, देखो क्या होगा। ठीक है, जो 9 है उसको इनसाइड लिख देंगे, मतलब ए की वैल्यू के अंदर लिख देंगे, बी की वैल्यू को बाहर लिखेंगे और ऐसा ब्रैकेट बना देंगे। चलिए 2 4 × 8 होगा, तो ये क्या बचा, नहीं ये लास्ट में 1। तो ये जो 2 है हमारा, इसको बढ़िया कलर से लिख देते हैं, ये जो हमारा 2 है, ठीक है ना, इस 2 की स्पेसिफिकली बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। इसको क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। चलो इस 9 को क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ठीक है, 2 को बोलते हैं डिवाइज़र, 9 को बोलते हैं डिविडेंड। चलिए ये 4 हो हमारा कोशेंट हो गया, और ये जो 1 है वो 1 क्या हो गया, रिमाइंडर। 1 क्या हो गया, रिमाइंडर। ठीक है, चलो तो मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, अब इस जो 9 है, एकदम ध्यान से देखना, अब ये जो 9 मैंने लिया है वो 9 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 4 × 2 + 1 = 9। यस और नो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, आपको समझ आ रही है बात। देखो 4 × 2 = 8, 8 + 1 9, ठीक है ना, ओके वेरी गुड। चलिए तो अगर इसको मैं इस फॉर्म को अगर मुझे अच्छे से लिखना हो तो क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, दैट डिविडेंड इक्वल्स टू, क्योंकि 9 क्या है, या तो एक काम करो, चलो ये 4 क्या है अपना, कोशेंट लिख देंगे ना, कोशेंट इनटू रिमाइंडर, सॉरी कोशेंट इनटू डिवाइज़र, कोशेंट इनटू डिवाइज़र, ये थोड़ा सा गलती हो गया, कोशेंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर गिव्स मी डिविडेंड, क्या देगा, डिविडेंड। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बढ़िया से तरीके से समझ आ गया एक एग्जांपल से। इस फॉर्मूला को अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि पॉलिनोमियल्स में आपको काम लगेगा। ठीक है, तो वापस से मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा में मेरे पास दो नंबर हैं ए और बी, वो जो ए और बी पॉजिटिव है। ठीक है, ए और बी कैसे है, पॉजिटिव। तो हर एक यूनिक नंबर को, कोई भी एक यूनिक नंबर को बताने के लिए इस फॉर्म को यूज़ किया जाता है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस, कोई भी यूनिक फॉर्म को। ठीक है, जिसमें आर क्या होना चाहिए, 0 भी हो सकता है, आर क्या है, 0 भी हो सकता है, या तो उससे कम या तो बी से कम। ठीक है ना, मतलब 0 क्या होगा, आर से कम होगा। ठीक है ना, मतलब आर की वैल्यू 0 हो सकती है, या तो 0 से ज़्यादा और बी से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने एक नंबर लिया, ए की वैल्यू ली 9, बी की वैल्यू ली 2, है ना, 9 / 2 किया तो 2 4 × 8 और ये आ गया 1। तो ये 2 हमारा डिवाइज़र, 9 हमारा डिविडेंड, 4 हमारा कोशेंट, 1 हमारा रिमाइंडर। ठीक है, तो इसको कंपेयर करो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, बी क्यू प्लस आर, बी × Q प्लस आर इक्वल्स टू ए। तो आप देख सकते हो आर की वैल्यू
आर की वैल्यू 0 से ज़्यादा है और बी से कम है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। चलिए, तो आगे इसके ऊपर हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। चलिए आगे इसके ऊपर और चर्चा करेंगे हम। चलो दूसरा एक नंबर से मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ। दूसरा एक और एक एग्जांपल लेंगे सो दैट क्लियर चीज़ें क्लियर होते जाएंगे ना। 15 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। चलो तो यहाँ पे और एक कर देंगे, 2 7 14 बचा 1। तो इसको लिखेंगे कैसे, कोशंट, ये हो गया कोशंट, ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया रिमाइंडर, और ये हो गया डिवाइज़र। सो कोशंट इंटू डिवाइज़र है ना, 7 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 1 प्लस 2 आ गया ना 15। तो कोई भी यूनिक नंबर को बताने के लिए हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। चलिए एग्जाम्पल 2 करते हैं, एग्जाम्पल 2 करेंगे हम। एग्जाम्पल 2 क्या है इसमें, एग्जाम्पल 2 में शो दैट एवरी पॉजिटिव even integer is of the form 2q, and that every positive odd integer is of form 2q plus 1 where q is some integer, चल अभी पॉजिटिव इवन जो इंटीजर है इसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो कैसा होगा, 2x के फॉर्म में होगा। x की वैल्यू कोई भी रख दो, आंसर क्या मिल जाएगा आपको, इवन मिल जाएगा। जबकि यहाँ पे अगर ऑड इंटीजर की बात करें तो ऑड इंटीजर की वैल्यू विल नॉट बी इक्वल टू 2x, ठीक है। चलिए तो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब क्या करूँगा मैं, एकदम ध्यान से देखना सॉल्यूशन। चलो अभी मैं कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर लेता हूँ, लेट a इक्वल्स टू एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। डिवाइज़र क्या लूँगा, 2, डिवाइज़र क्या लेंगे, इक्वल्स टू 2 लेंगे, ठीक है ना। डिवाइज़र क्या ले लेंगे, 2, क्योंकि कौन से फॉर्म में दिया है, 2q प्लस r, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2q प्लस r। अब आप बोलोगे कि सर ये a कैसे हुआ, इक्वल्स टू 2q प्लस r। तो आप देख सकते हो कि फॉर्मूला क्या है, कोशंट इंटू डिवाइज़र, और डिवाइज़र हमने लिया है 2 यहाँ पे, है ना। तो q क्या है, कोशंट हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो, ये q क्या है, कोशंट, 2 क्या है डिवाइज़र, r क्या है रिमाइंडर, है ना। कोई भी यूनिक नंबर को बताने के लिए तो यही फॉर्म होता है ना। कोई भी नंबर को a इक्वल्स टू bq प्लस r,
है ना। तो कोई भी यूनिक नंबर को बताने का यही तो फॉर्म होता है कि मैं अगर डिवाइज़र को क्वोशंट से मल्टीप्लाई करूं और उसमें रिमाइंडर को जोड़ दूं तो मुझे एक यूनिक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलो अभी आर का वैल्यू देखो। अभी आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, एकदम ध्यान से देखना। नाउ आर का वैल्यू क्या होगा, सी 0 इज़ लेस देन आर इज़ लेस देन 2। अब आर का वैल्यू 2 क्यों होना, 2 से लेस देन क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दिया है ना, कि 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। तो यहाँ पे बी हमने क्या लिया, आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, 2 लिया है ना, बी 2 लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो इसमें बी क्या है हमारा, बी है 2, तो आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बी से लेस देन होनी चाहिए। तो 2 कैसा होना चाहिए, आर की वैल्यू कैसे 2 से कम होनी चाहिए। ठीक है, या तो 0 हो सकता है, अभी देखो 0 से कम तो नहीं हो सकता, मतलब आर की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी, है ना, 0 या तो 1। ठीक है, चलो 0 होगी या तो 1 होगी, एकदम ध्यान से समझना। चैप्टर वैसे काफ़ी बेसिक है बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लगता है क्योंकि समझने में कभी कभार दिक्कत हो जाती है। तो अब मैं ए को ऐसे लिख सकता हूँ, ए क्या होगा, बी क्यू प्लस, अरे 2q प्लस आर, तो या तो ऐसे लिख सकते हैं 2q प्लस 0, या तो फिर ऐसे लिख सकते हैं ए की वैल्यू 2q प्लस 1। एकदम ध्यान से देखना है ना। तो 2q प्लस 0 के लिखने का तो मतलब नहीं होता, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2q और दूसरे ए की वैल्यू की 2q प्लस 1। ठीक है, 2q प्लस 1। तो अगर आप देख सकते हो कि जैसे कि मैंने बात किया था कि इवन इंटीजर हमेशा 2x के फॉर्म में होता है। कोई भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, है ना, ऑड को करो, इवन को करो, आंसर आपका हमेशा इवन आएगा। तो क्या मैं अब ये 2q, अब ये 2q के फॉर्म में आ गया, तो कोई q के जगह पे अगर मैं कोई भी नंबर ले लूँ तो वो किसके फॉर्म में हो जाएगा कन्वर्ट, है ना, इवन के फॉर्म में हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं इवन इंटीजर। ठीक है, और अगर आप किसी भी इवन नंबर में मल्टीप्लाई करके इवन नंबर में अगर 1 जोड़ दोगे, जैसे मैं कोई नंबर लेता हूँ 17, अगर मैं q की जगह पे लेता हूँ 17, यहाँ पे 17 टू 34 इवन हो गया, उसमें 1 जोड़ दो 35, तो वो ऑड हो गया। तो कोई भी इवन नंबर में अगर आप 1 जोड़ दोगे तो वो कैसा हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो ये 2q प्लस 1 किसका फॉर्म हुआ, ऑड इंटीजर का। किसका फॉर्म हुआ, ऑड इंटीजर का। क्लियर। तो इस तरीके से हमने इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, चलिए तब हम करेंगे एग्जाम्पल 3। show that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पिछले क्वेश्चन में गया था, लेट a be some positive integer and 4 be another, पिछले क्वेश्चन में हमको 2 के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्योंकि हमको जो इक्वेशन दिया था किसके फॉर्म में दिया था, 2 के फॉर्म में दिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में 2 के फॉर्म में दिया था, इसलिए दूसरा इंटीजर 2 लिया था। अब यहाँ पे इक्वेशन किसके फॉर्म में दिया है, 4 के फॉर्म में दिया है, तो यहाँ पे अनदर इंटीजर क्या लेंगे, 4 ही लेंगे। ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं बी का वैल्यू क्या हो गया, 4। ठीक है ना, बी का वैल्यू क्या हो गया, 4। चलिए अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं हम, ए इक्वल्स टू बी क्यू
प्लस आर, जिसको ऐसा भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू 4Q प्लस आर। ठीक है, अभी आर का कंडीशन क्या है, आर का कंडीशन क्या है, 0 इज़ लेस देन आर लेस देन 4, क्यों लेस देन 4, क्योंकि 0 का कंडीशन क्या है, अरे सॉरी आर का कंडीशन क्या है, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, और यहाँ पे बी का वैल्यू हमने क्या लिया है 4, यहाँ पे बी का वैल्यू क्या लिया है 4, इसलिए 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन 4। ठीक है, मतलब अब आर क्या क्या हो सकता है वो देखने की बात है। चलो मतलब आर या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, तो 3 हो सकता है। ठीक है, चलो अभी एकदम ध्यान देना। अभी बात, अगर मैं एक आपको सिंपल सी बात बताऊं कि देखो 4Q प्लस आर, अब इसमें ये 4 क्या है, इवन नंबर है, ठीक है ना, इवन नंबर है, तो इवन नंबर को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो इवन होता है क्या, देख लेते चलो। 4 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ 16 हो गया, 4 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ 36 हो गया, मतलब किसी भी नंबर को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अभी इवन नंबर में, अब इवन नंबर में मैं इवन नंबर को जोड़ूँ, इवन नंबर में इवन नंबर को जोड़, देखें जैसे क्योंकि मैं एक नंबर लेता हूँ 9, सो 4 × 9 कितना होगा 36, 36 में अगर 2 जोड़ता हूँ तो कितना होता है 38, तो वो भी एक इवन हो गया। मतलब देखो कोई भी नंबर को इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, वो इवन हो जाएगा, और उसी में अगर आप ऐड करोगे इवन में, इवन के अंदर इवन ऐड करोगे तो आपको नंबर क्या मिल जाएगा, इवन मिल जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात, समझ आ रही है कि नहीं बात, चलो बहुत ही बढ़िया। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं आर की वैल्यू इफ़ आर इज इक्वल्स टू 0 एंड 2, या तो आर की वैल्यू 0 या तो 1 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बन जाएगा, a इक्वल्स टू 4Q और a इक्वल्स टू 4Q प्लस 2। तो इस नंबर को देखो, Q को, अगर Q कोई भी नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो जो कि इवन है तो ये क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा, ये इवन नंबर होगा। और अगर यहाँ पे ये Q कोई भी नंबर होता है, Q को अगर मैं इवन नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो इवन नंबर आएगा, और इवन नंबर के अंदर इवन नंबर ऐड करूँगा तो वापस क्या आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा। तो 2 और 0 किसके लिए यूज़ हो जाएंगे, इवन के लिए, तो 1 और 3 बच गए ऑड के लिए। और हमें प्रूव क्या करना है कि भाई कोई भी ऑड नंबर है वो कौन से फॉर्म में होना चाहिए, 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3 के फॉर्म में। तो इफ़ r इक्वल्स टू 1 एंड 3, इक्वेशन क्या बन जाएगा, a इक्वल्स टू 4Q प्लस 1 एंड a इक्वल्स टू 4Q प्लस 3। तो आप देख सकते हैं इवन नंबर है, ये इवन नंबर होगा, इसमें 1 ऐड, इवन के अंदर ऑड ऐड करो तो वो ऑड ही होगा, अगेन इवन के अंदर वापस ऑड ऐड करो तो ऑड ही होगा। तो ये दोनों कैसे हो गए, ऑड के फॉर्म हो गए। ठीक है, कैसे हो गए, ऑड के फॉर्म हो गए। ठीक है ना, चलो तो इसी के साथ